इतना पीछे क्यों भाग रहे हैं जांच से? एकदम धांधली है जो इस जमीन में लूटपाट हो गई है। हजूर सदन की कमेटी से हजूर एक बार जांच कर, तो थोड़ा मामला नहीं है। वो बिहार सरकार की संपत्ति है, ये अपने संपत्ति के खिलाफ बोल रहे हैं। हजूर बेतिया राज का क्या मतलब? कहाँ राज? भू हदबंदी हो गया, एक आदमी को 15 एकड़ से ज्यादा नहीं रखना है। आप गरीबों में बांटिए उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा के। सदस्यों की एक समिति बनाकर इसकी जांच कर रिपोर्ट जाए कि कार्रवाई करने में मंत्री महोदय जी को भी सुविधा होगी। हमें लगता है कि जब जमीन का विवाद संबंधी चर्चाएं हो रही है तो एक बार बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट भी, जो उसके आयोग की रिपोर्ट थी, उसको भी ध्यान में लाना चाहिए। क्या कमेटी हो सकती है, मैं उससे जांच कराने के लिए तैयार हूं। सभापति महोदय, हमने तो कहा कि इसकी समीक्षा कर करके हम लोग विचार करेंगे। कि समिति बनाने में क्या दिक्कत है? आपको बचाना चाहते हैं क्या किसी को? कहा महोदय, मैं चाहता हूं कि भीड़ नहीं, सरकार नीति से चले। वोट के चलते सरकार का धन लुटा दीजिएगा, ये कहाँ का बात है? फर्जीवाड़ा करके अतिक्रमण करता है, उस पर स्पेशल कमेटी गठित कर करके जांच कराएंगे और बेहतर बिहार के हित में जो हो वो किया जाएगा। सरकार कदम उठाएगी। अस्थायी समाधान के लिए पदाधिकारी ने गलत किया, लोगों ने अपने लोभ में गलत किया। सदन की कमेटी अपने माननीय सदस्यों पर सरकार को विश्वास नहीं है तो जुडिशियल जांच करवा दे। तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई माननीय सदस्य अपने को असहज महसूस करे। सरकार के जमीनों का अतिक्रमण करने वाला या किसी के जनून जमीन पर भी गांव में पुराना लोग बैठा है एक पर्चा लेकर बेतिया राज का, जो 1937 का 1935 का पर्चा काट देता है जी, अभी भी मिल जाता है। चारों तरफ एकदम धांधली है जो इस जमीन में लूटपाट हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसकी जांच, हाँ कमेटी बना दी, आपको मिल जाएगा। हजूर सदन की कमेटी से हजूर एक बार जांच कर, तो थोड़ा मामला नहीं है। वो ये 10,000 और 15,000 एकड़ जमीन का मामला है। वो बिहार सरकार की संपत्ति है, ये अपने संपत्ति के खिलाफ बोल रहे हैं। हजूर बेतिया राज का क्या मतलब? कहाँ राज? भू हदबंदी हो गया, एक आदमी को 15 एकड़ से ज्यादा नहीं रखना है। तो 4600 एकड़ 15,000 एकड़ कैसे रहेगा? आप गरीबों में बांटिए उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा के। हम चाहते हैं हजूर इस पर, अगर मान लीजिए वो कहते हैं कि नहीं है, हम कहते हैं कि है, हम भी माननीय सदस्य हैं, वो भी माननीय मंत्री हैं। हजूर अगर बात में मेल नहीं खा रहा है तो हजूर जो अच्छा लगे इसमें से कमेटी बना दिया जाए। अरबों खरबों का ये मामला है हजूर, सारी बात पकड़ में कौन अफसर गलती किया है, कौन किसान इसमें से लूटपाट किया है, बात चली आएगी। हजूर हम मंत्री जी से नहीं, सरकार से हम नियमन चाहते हैं, आसन से नियमन चाहते हैं। सभापति महोदय, माननीय सदस्य का विचार बड़ा पवित्र है, लेकिन सत्य यही है महोदय कि हम लोग भी गांव से आते हैं और बिहार की व्यवस्था को बहुत निकट से देखे हैं। एक जनप्रतिनिधि कितना विवश होता है जब एक पक्ष के न्याय दिलाने के लिए दूसरा पक्ष आकर के घेरता है महोदय। तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई माननीय सदस्य अपने को असहज महसूस करे। आप ये बताएं कि सदस्यों की कमेटी से बेहतर क्या कमेटी हो सकती है, मैं उससे जांच कराने के लिए तैयार हूं, जो निरपेक्ष और बिहार के अंदर इस तरह का सरकार के जमीनों का अतिक्रमण करने वाला या किसी के जनून जमीन पर भी फर्जीवाड़ा करके अतिक्रमण करता है, उस पर स्पेशल कमेटी गठित कर करके जांच कराएंगे और टाइम बाउंड उसके रिपोर्ट मंगा करके कार्रवाई के लिए हम लोग वातावरण बनाएंगे। किया है सर, मान लिए कि इनके अनुसार उत्तर बिहार का लोग प्रभावित होगा तो दक्षिण बिहार के हमारे माननीय सदस्य हैं, उन्हीं का कमेटी बना दिया जाए। इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इन लोगों को घेरने, अब सरकार से और पब्लिक के घेरने से हजूर नीति का पालन होना चाहिए, भीड़ का पालन हजूर नहीं होना चाहिए। भगवान राम जब गए वनवास हुआ, हजूर नहीं सुनिएगा तो कैसे होगा? हजूर पूरा अयोध्या उलट गया,
कि आप वापस चलिए, वो जमुना के तीर पर चले गए उस पार जाने के लिए। लेकिन चूंकि पिता को वचन दिए थे, इसलिए उन्होंने नीति का पालन किया, भीड़ का पालन और वोट का पालन नहीं किया। महोदय, मैं चाहता हूं कि भीड़ नहीं, सरकार नीति से चले। वोट के लिए कुछ कर दीजिएगा, वोट के चलते कुछ कर दीजिएगा, वोट के चलते सरकार का धन लुटा दीजिएगा, ये कहाँ का बात है? हजूर, हमारा स्पष्ट बात है, सब सरकारी पदाधिकारी उसमें घाल मिल किए हैं। हजूर, हम ये कहना चाहते हैं कि उधर का लोग घेराएगा, जनता घेर लेगी लाठी लेके, लेकिन इधर का लोग नहीं घेराएगा। इसमें से हजूर बना दिया जाए कमेटी। चलिए माननीय मंत्री हम जल्दी पहुंच जाएंगे, एकदम बनवाइए, कंक्लूड कर दीजिए। रोड बना है, पुल बना है, चारों तरफ जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हजूर, सरकार नीति से चले। चलिए, ठीक। सभापति महोदय, माननीय सदस्य हमारी भावनाओं से सहमत हैं। उन्होंने स्वीकार भी किया है कि जनप्रतिनिधि निश्चित तौर पर घेराएगा। अब उत्तर घेराएगा कि दक्षिण, अब उत्तर घेराएगा कि दक्षिण घेराएगा। अब उत्तर के लोग दक्षिण से भी गलबहियां कर सकते हैं, दक्षिण के लोग उत्तर से भी गलबहियां कर सकते हैं। मैंने कहा कि इसका निदान चाहिए और ये गंभीर सदन है, इसका अस्थायी समाधान चाहिए। अस्थायी समाधान के लिए पदाधिकारी ने गलत किया, लोगों ने अपने लोभ में गलत किया, लेकिन एक ऐसे जजमेंट की व्यवस्था सरकार भी बनाई है, माननीय न्यायालय के द्वारा भी इस पर कई एक्शन और कार्रवाई भी हो रही है। तो उस तरह के इनका कहीं विचार और अनुशंसा आएगा तो सरकार विचार करेगी। हजूर, हम छोड़ दे रहे हैं, लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं कि अगर सदन की कमेटी अपने माननीय सदस्यों पर सरकार को विश्वास नहीं है तो जुडिशियल जांच करवाते हैं। नहीं, लेकिन ये हो गया बात माननीय मंत्री जी। बात हो गई सर? माननीय मंत्री जी, सर, ये थोड़ा बड़ा मामला है। हो गया माननीय सदस्य। तो कहाँ कमेटी कोई बनी सर जांच के लिए? अच्छा, एक मिनट बैठिए ना। अब ये एक जवाब में आपका है कि यह उल्लेखनीय है कि राजस्व परिषद बिहार पटना के आदेश ज्ञापक सो कोर्ट ऑफ वर्ड्स के अंतर्गत राजस्व वगैरह अवस्थित बेतिया राज की जमीनें एवं अन्य परिसंपत्ति के समुचित प्रबंधन के लिए जिस अंचल में बेतिया राज की जमीन एवं अन्य संपत्ति स्थित है के अंचल अधिकारी राजस्व अधिकारी को पदेन सहायक व्यवस्थापक का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। ये जूनियर लेवल ऑफिसर्स हैं जिसको इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस या प्रोटेक्शन या संरक्षण के लिए आपने रखा है, ये संभव है? ये तो और अतिक्रमण होते ही रहेगा। क्या पावर्स आपने इसको दिया है, क्या इसको संरक्षण दिया है, क्या इसके दायित्व हैं? ये तो इसीलिए तो उपसंपत्ति ये सब होते जा रहा है। इस पर जरा विचार किया जाए बस। सभापति महोदय, इसमें सुधार की जरूरत है और मैं समीक्षा करके इसको हम लोग दिखवाते हैं। बिहार के हित में इसकी समाधान जरूरी है और गंभीरता से इसको हम लोग लेंगे। चलिए, प्रश्न संख्या 66 माननीय सदस्य मोहम्मद फारूक। कमेटी बनाने में क्या आपत्ति हो सकती है? कि सदस्यों की एक समिति बनाकर इसकी जांच कर रिपोर्ट जाए कि कार्रवाई करने में मंत्री महोदय जी को भी सुविधा होगी। इसलिए इस समिति के सदस्य को सदन की कमेटी बनाई जाए। सदन जी बिल्कुल हो गया। और उनके यहाँ कोई उनके परिजन नहीं है जिनके लिए स्वामित्व ट्रांसफर किया जाएगा, तो फिर उसका सैटेलाइट सर्वे किया जाए, तब तक करवाया जाए। इधर समिति का सदन की समिति भी बना दिया जाए, उधर सैटेलाइट सर्वे करवाया जाए और जो दस्तावेज है, जो जमीन भू संबंधी अभिलेख है, उसके आधार पर जब समिति जाए तो जांच करके उसका निराकरण दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए। माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा ही बंदोपाध्याय कमेटी बनाई गई थी, उसका रिपोर्ट भी ले हुआ था। हमें लगता है कि जब जमीन का विवाद संबंधी चर्चाएं हो रही है तो एक बार बंदोपाध्याय कमेटी की रिपोर्ट भी, जो उसके आयोग की रिपोर्ट थी, उसको भी ध्यान में लाना चाहिए। चलिए, प्रश्न संख्या 66 माननीय सदस्य मोहम्मद फारूक अनुपस्थित हैं। प्रश्न संख्या 67 प्रोफेसर संजय कुमार सिंह। कहे कि समीक्षा करेंगे। कमेटी बनाने की बात हो जाए, इसकी जांच की, तो मंत्री जी इतना पीछे क्यों भाग रहे हैं जांच से?
आग्रह हो रहा है कि सदन की समिति बना दी जाए जो उसकी जांच करेगी। तो सरकार विचार करेगी उस सत्ता पर, विचार करेगी। मंत्री महोदय कहाँ कर रहे हैं? सरकार विचार कर, कमेटी बनाई जाए। आपका नियमन हो हजूर, सरकार इस पर विचार कर ले फिर जल्दी से। विचार सरकार करे, सदन की बात है। सभापति महोदय, हमने तो कहा कि इसकी समीक्षा कर करके हम लोग विचार करेंगे और बेहतर बिहार के हित में जो हो वो किया जाएगा, सरकार कदम उठाएगी। सदन की समिति बनाने में क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत क्या है? बचाना चाहते हैं क्या किसी को? नहीं, कहाँ कह रहे हैं दिक्कत है? मैं सदन को पहले भी कह चुका हूं कि सदस्य को मैं फंसाना नहीं चाहता हूं, सदन को बचाना चाहता हूं, माननीय सदस्यों को। आपसे संतुष्ट नहीं हूं, ये अमीरों को बचाना चाहते हैं। हम तो कहे थे कि गरीबों में इस जमीन को बांटिए, लेकिन ये सब पूंजीपतियों को बचाना चाहते हैं। मैं इनके जवाब को संतुष्ट होकर वॉक आउट करूं। सर नहीं, सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे अगर माननीय सदस्यों की भावना है। चलिए, हो गया। बैठा दिया जाए, आ जाइए। उधर आने फिर दिक्कत होगा, उधर से आ जाइए आप ऐसे। चलिए, प्रश्न संख्या 67 प्रोफेसर संजय कुमार सिंह।